सबसे ऊंचा, सबसे शानदार लो पुरुष है हमारा सरदार, देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल पर विशेष नमस्कार। दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम बात करेंगे आज राष्ट्रीय एकता दिवस की भी और इसके अलावा बहुत सी रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से पतन हो जाता है। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं और साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी आपको बता दें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था गुजरात में। 18 साल की उम्र में 1893 में इनकी शादी हो गई। 1897 में 22 साल की उम्र में इन्होंने 10वीं जो है पास की थी, मैट्रिक। 1913 में इंग्लैंड से इन्होंने वकालत करके भारत लौटे थे। 1947 में देश के पहले गृह मंत्री बने, देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने और देश के पहले संचार मंत्री बने। 560 से ज़्यादा देशी रियासतों को इन्होंने जोड़ा और 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 1991 में 1991 में इनको मिला और इनकी पत्नी जावेद बा और इसके 2 बच्चे मणिबेन और दहाबाई। इसके अलावा दोस्तों, आपको और जानकारी देते, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे ये 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। गृह मंत्रालय भी इसके दौरान इसके पास था। और हमारी एकता हमारी पहचान है, तभी तो हमारा देश महान है। जोड़ सके जो सबको, उसका नाम एकता है, इसी से मिलती है दुनिया में सफलता है। तो इनका जो निधन हुआ था 75 साल की उम्र में हुआ था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ अन्य बातें। कोर्ट में सरदार पटेल को टेलीग्राम मिला जिसे पढ़कर उन्होंने जेब में रख लिया और केस लड़ते रहे। बाद में पता चला कि उस टेलीग्राम में उनकी पत्नी के निधन की सूचना थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके अनमोल विचार भी देख लीजिए। लो आग गरम भले ही हो जाए पर थोड़ा तो ठंडा रहकर ही काम कर सकता है। तो देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल पर विशेष वीडियो दोस्तों ये। इसके अलावा आपको बता दें, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, इसके अलावा आपको कुछ और विशेष जानकारी दे दें दोस्तों। आपको बता दें, सरदार पटेल स्टैचू जो गुजरात में वो 182 मीटर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो गुजरात विधानसभा में उसमें जो विधायक है वो 182 ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए 182 मीटर बनाई गई है, जो बहुत ही देश के लिए एक गौरव है। सरदार भी असरदार भी। भारत में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत सन 2014 में पहली बार की गई। हमारा देश विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, जो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस्लाम और पारसी आदि विभिन्न धर्म और संस्कृतियों, परंपराओं, पोशाकों, रहन सहन, खान पान और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा विविधतापूर्ण देश है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, तो इसके बारे में आपको जानकारी दें। इसकी शुरुआत भी 2014 में केंद्र सरकार ने भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक नागरिक सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस यानी सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को ही दी जाएगी। इसके अलावा यदि उस समय महात्मा गांधी चाहते आज़ादी के समय, तो नेहरू की बजाय वल्लभ भाई पटेल होते देश के पहले प्रधानमंत्री। आपको यहाँ पर और अपडेट जानकारी दे दें दोस्तों, 31 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल की 145वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी एकता के प्रतीक ऐसे सरदार पटेल जैसे महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात के केवड़िया जाएंगे।
प्रधानमंत्री एकता दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे और राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। आपको यहाँ और अपडेट जानकारी दे दें, पीएम के कार्यक्रम को गुजरात के राजनीतिक दादा केशुभाई के निधन के साथ बदला जा सकता है। केशुभाई निधन का कल ही यानी 29 अक्टूबर को निधन हुआ है। तो दोस्तों ये थे देश के सरदार, ये थी उनके बारे में बहुत ही उपयोगपूर्ण जो जानकारी जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।